जय माँ स्कंद माता की। आज 5वां दिन है और माँ का जो स्वरूप है आज वो स्कंद माता का है। स्कंद माता को केले का भोग लगता है। स्कंद माता कैसे ये स्कंद माता का रूप लिया माँ ने? एक बार बहुत सारे देवता मिलकर आए और माँ से कहने लगे, माँ तारकासुर जैसे जो राक्षस हैं उन्हें मारने के लिए क्या करें, क्योंकि इनका जो वध है वो केवल शिव पुत्र ही कर सकते हैं। तब माँ पार्वती ने अपने तेज से एक पुत्र प्रकट किया जिनका नाम था कार्तिकेय और इन्हें प्रशिक्षण दिया। सिंह पर सवार होकर अपने हाथों में, माँ के जितने अष्ट हाथों में, एक हाथ में अपने पुत्र को लिए हैं माँ और बाकी जो भुजाएं हैं उनमें अस्त्र शस्त्र कमल दल हैं। और माँ ने प्रशिक्षित किया कार्तिकेय को युद्ध के लिए और उसके बाद अपनी गोद में बिठा करके युद्ध भूमि में छोड़ा। और जब छोड़ा तो कार्तिकेय महाराज ने सारे तारकासुर जैसे बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला और उनका वध कर दिया। तो देवताओं के सेनापति कार्तिक महाराज को बना दिया गया और माँ ने प्रशिक्षण दिया था और इतनी अच्छी उन्होंने शिक्षा दी थी, दीक्षा दी थी, अस्त्र की, शस्त्र की, विवेक की। तो आज जो माँ का स्वरूप है वो स्कंद माता का है। तो स्कंद माता को अगर आप उनकी छोटी सी भी पूजा करती हैं और अपने बच्चों के लिए दीर्घायु, अपने बच्चों की शिक्षा, उनकी दीक्षा के लिए माँ से प्रार्थना करती हैं तो आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है। साथ ही ये माँ बड़ी ही अलौकिक हैं क्योंकि इनका जो प्रकाश है वो सूर्य की तरह है, वो सूर्य की तरह अलौकिक है। तो इन माँ को जो पूजता है उनके भीतर से भय चला जाता है, नकारात्मक जो शक्तियां हैं वो दूर चली जाती हैं। इसलिए अगर कोई साधक जन्म लेता है या कोई बहुत बड़ा रचयिता जन्म लेता है तो कहते हैं उस पर साक्षात स्कंद माता की कृपा होती है। तो अपने बच्चों को और स्वयं भी माँ स्कंद माता की पूजा करें, उन्हें केले का भोग अर्पित करें और माँ से कहें कि माँ हमारे सबके बिगड़े हुए जो काम है वो बन जाए और हमें वो मोक्ष पदगामिनी भी है, इसलिए हमें मोक्ष के द्वार खोल के रखें हमारे लिए, जब हम आए तो मोक्ष प्राप्त हो जाए। ऐसा माँ से विनती कहें और माँ अवश्य सुनती हैं क्योंकि उनकी जो वाणी है वो, उनकी वाणी क्या, उनका आशीर्वाद जो है वो आपके वाणी में, आपके तेज में, आपके मस्तिष्क में, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में, आपके आचरण में देखने में मिल जाएगा अगर आप सच्चे हृदय से माँ को पुकारती हैं। तो ऐसी माँ स्कंद माता की कृपा होती है, उनकी भक्ति है कि जो जातक उनकी कृपा बरसने के लिए उनके समक्ष जाता है उस पर अवश्य ही वो कृपा करती है। जय बोलो स्कंद माता की जय।